किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में उन दो लोगों से ज़रूर सीखना चाहिए। पहले वो लोग जो सफल हो गए ताकि सीख सकें क्या करना है, और दूसरे वो लोग जो सफल नहीं हुए ताकि सीख सकें क्या नहीं करना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई छोटी सी कहानी के साथ। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है जो एक गुरु और एक शिष्य की है। एक गुरु से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरु जी, मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि आपके गुरु कौन है। आप मेरे गुरु हो, लेकिन आपके गुरु कौन है? आपने कभी नहीं बताया कि आपको इतने ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। आपके गुरु कौन थे? तो गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे तो बहुत सारे गुरु थे, मैं तो बहुत लोगों से सीखा, मैं तो सबसे सीख लेता था, बहुत गुरु रहे हैं मेरे। पर चलो, तुमने जब आज ये प्रश्न पूछ ही लिया है मुझसे, तो 3 लोगों के बारे में बताता हूँ कि जो मेरे 3 गुरु रहे हैं, जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। तो गुरुजी ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक सबसे पहले जब मैं नया-नया साधु बना था, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मैं तपस्वी बना था, तब मैं ऐसे ही पूजा पाठ कर रहा था मंदिर में। शाम का समय था, रात्रि होने वाली थी, दिन ढल चुका था, तो मैं ऐसे ही भ्रमण पे निकला था, ऐसे ही टहलता जा रहा था। अंधेरा होने को था, तो मैंने क्या देखा कि सामने से एक बच्चा आ रहा है, हाथ में मोमबत्ती लिए, जलती हुई मोमबत्ती लिए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, इस बच्चे को देखते हैं और इसे अपने ज्ञान से अवगत कराते हैं, अपने ज्ञान के बारे में इसको बताते हैं। मैं उस बच्चे के पास में पहुंच गया। अब वो हाथ में मोमबत्ती लिए आ रहा था जलती हुई। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा, जब तुम घर से निकले होंगे तो तुमने ये मोमबत्ती ली होगी, तो ये मोमबत्ती बुझी हुई होगी, इसमें कोई प्रकाश नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। फिर तुमने इस मोमबत्ती को जलाया होगा। हाँ जी, तो इसमें प्रकाश आ गया। हाँ जी, ऐसा ही हुआ, बच्चे ने बोला। तो गुरुजी ने कहा, तो बेटा ये प्रकाश जो है कहाँ से आया? जानते हो तुम ये प्रकाश कहाँ से आया? बच्चे ने इतना सुन के तनिक भी देरी नहीं की और फूंक मारकर उस मोमबत्ती को बुझा दिया। और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, अभी अभी आपके साथ में ये मोमबत्ती जल रही थी और अब ये बुझ गई। वो प्रकाश कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया? क्या आप बता सकते हैं मुझे? उस छोटे से बच्चे ने मेरा सारा घमंड चकनाचूर कर दिया, मेरा सारा ज्ञान चकनाचूर कर दिया। मुझे उस छोटे से बच्चे ने मेरे ही शब्दों में सिखा दिया, जिसे मैं अपना ज्ञान बांटना चाहता था। उसने मुझे समझा दिया कि ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। तब मेरी समझ में आया। एक दिन की और वहाँ से मैंने सीखा, और एक बार की और बात है, मैं ऐसे ही शाम के समय भ्रमण करने जा रहा था, नदी किनारे घूम रहा था। नदी के किनारे मैंने क्या देखा कि एक कुत्ता है, बार बार वो नदी के किनारे जाता है, पानी पीने का प्रयास करता है, फिर पीछे हट जाता है। फिर वो दोबारा से आया, फिर नदी में पानी पीने की कोशिश की। मैंने देखा कि उसको अपनी परछाई दिखाई दे रही है, जिसको देखकर वो डर रहा है। डरने की वजह से उस परछाई को वो शायद दूसरा कुत्ता समझ रहा था। डरने की वजह से वो फिर से पीछे हट गया, घबरा के पानी नहीं पिया, अपनी प्यास नहीं बुझा सके। मैं थोड़ी देर वहाँ रुका और मैंने देखा कि देखते हैं आखिर ये करता क्या है। मैं वहीं देखता रहा। वो कुत्ता फिर से आगे आया, फिर से देखा, फिर से डरा, फिर से पीछे हट गया। ऐसा ही कम से कम 10-12 बार हुआ। लेकिन एक बार फिर से वो कुत्ता जोर से पीछे हटा, जोर से भागा हुआ आया और पानी में, नदी में छलांग लगा दी। बहुत देर से प्यासा था, अपनी प्यास बुझाना चाहता था, पानी पिया और मद-मस्त होकर झूमता हुआ नदी से बाहर निकल गया और चला गया। वहाँ से मैंने उस कुत्ते से सीखा कि डर आएगा, हमें डर लगेगा, लेकिन हमें डर से जीतना है। जिस दिन हम अपने डर से जीत गए, डर से जीतकर आगे बढ़ गए, तब हमें कोई हराने वाला नहीं है।
मैंने वहाँ से उस कुत्ते से सीखा। और तीसरी बार तो कमाल ही हो गया। मैं भ्रमण के लिए जाता रहता था, तो ऐसे ही मैं दूसरे गाँव जाता रहता था। एक दिन मैं एक गाँव में पहुँचा। मुझे जाते-जाते रात्रि का समय था, बहुत देर हो गई। रात के 1-2 बज गए। अब मैं चारों तरफ देख रहा था कि मुझे कहीं कोई ठिकाना मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए इस गाँव में, तो मैं वहाँ पर विश्राम करूँ। मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आया। एक अंधेरे में एक व्यक्ति, एक कारीगर मुझे दीवार को तोड़ता हुआ नज़र आया। मैंने उस कारीगर के पास जाकर बड़े ही सहज भाव से पूछा, कारीगर जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गाँव में कोई मंदिर, कोई ऐसी धर्मशाला कोई है जहाँ पर मैं विश्राम कर सकूँ? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत देर से आ रहा हूँ और बहुत ही थका हुआ हूँ। मैं विश्राम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तब वो व्यक्ति हँसा और कहने लगा कि मैं कारीगर नहीं हूँ, मैं इस मकान को बना नहीं रहा, मैं एक चोर हूँ और मैं इस दीवार को तोड़कर अपनी चोरी करने का रास्ता बना रहा हूँ। मैंने कहा चलिए, आप जो कोई भी हैं, आप मुझे बता दीजिए इस गाँव में कोई मंदिर हो तो मैं वहाँ पर जाकर विश्राम कर लूँगा, अपना रात्रि वहाँ पर गुजार लूँगा। तब उस चोर ने कहा, अब तो बहुत रात्रि हो गई है, मंदिर के द्वार भी बंद हो गए होंगे, आपको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे घर चलिए, लेकिन पहले ही बता देता हूँ कि मैं चोर हूँ। कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे घर चलकर विश्राम कर सकते हैं। अब मैं उसके घर चला गया, क्योंकि रात्रि बहुत थी। विश्राम करने के लिए उसके घर चला गया। मैंने उसके घर पर जाकर विश्राम किया। बहुत ही भोला सा व्यक्ति था, पर चोरी करता था। विश्राम किया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन यहीं पर रुक जाते हैं। मैं 1-2 दिन उसी चोर के पास, उसके गृह में रुक गया। अब वो रोज़ चोर रात्रि में अपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कि आज मेरी चोरी हो जाए, प्रार्थना करके जाया करता था। अब 2-3 दिन तो उसकी चोरी लगी नहीं, चोरी हुई नहीं, तो वो वापस आ गया। लेकिन वो कभी भी निराश होकर वापस नहीं आया। एक नई उम्मीद के साथ आता था कि शायद कल मैं चोरी कर पाऊँगा और कल मैं इतनी मेहनत करूँगा कि कल मैं चोरी कर ही लूँगा। एक विश्वास के साथ वो वापस आता था। फिर अगले दिन उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े कि आज मेरी चोरी लग जाए, और वो चला गया चोरी के लिए। फिर उस दिन वो आया लौटकर, तो बड़ा खुश था। कहने लगा आके कि गुरुजी, आज मेरी चोरी लग गई, आज मैंने सामान चुरा लिया है। तब मैंने उसकी ओर देखा और मैंने कहा कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने तुमसे सीखा है कि निरंतरता से अगर कोई भी काम किया जाए, पूरी लगन के साथ अगर कोई भी काम किया जाए, एक उम्मीद के साथ कोई भी काम किया जाए, तो हमें उसमें सफलता ज़रूर हासिल होती है। ये मैंने तुमसे सीखा है। पर तुम एक चोर हो। ये बात सुबह होने पर मैं राजा को बता दूंगा कि तुमने चोरी की है, बुरा मत मानना। ऐसा ही हुआ, सुबह हुई। गुरुजी ने जाकर राजा से बता दिया। चोर को बुलाया गया। चोर ने अपना पश्चाताप कर लिया कि हाँ, मैंने चोरी की है। राजा को उसकी उदारता पर, उसकी पश्चाताप पर गर्व महसूस हुआ, तो उसने उसको, चोर को, सुधरने का एक और मौका दे दिया। शायद उस दिन के बाद उस चोर ने चोरी छोड़ दी होगी, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मैं उस गांव से जा चुका था। ऐसे ही मेरे इतने गुरु रहे, और ये वाला गुरु था जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। मेरे जीवन के ये 3 गुरु थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने बाहर बहुत से लोगों से सीखा। तो आप लोगों को बता देते हैं कि जीवन से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जीवन एक टीचर है, लाइफ एक टीचर है जो हमें ज्ञान देती है, हमें हर रोज़ एक नया लेसन देती है, और हमें उससे सीखना है। ज़िंदगी हमें कुछ सिखाती है, हमें उससे सीखना है, सीखते हुए आगे बढ़ना है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी से सीख ली और सीख कर हम आगे बढ़ते रहे, तो हम ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए कहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ज़िंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपके जैसा करना चाहें। ज़िंदगी से सीखिए, आगे बढ़िए।
इससे बड़ा कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई लेसन नहीं। ठीक है, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर से मिलूँगी आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलती हूँ, इसी के साथ लेती हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार।